हाँ जी, स्वागत है आप सभी का इंटरटेक्स चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। वीडियो का थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि अब रिटेलर और होलसेलर को भी लोन मिलेगा बिना किसी गारंटी के, मतलब आपको अब अपना कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। यहाँ नितिन गडकरी जी ने ट्वीट करके कहा कि रिटेलर और होलसेलर को अब एमएसएमई में इंक्लूड कर दिया गया है। तो जिन लोगों को पता है एमएसएमई है क्या, उनको इनके बेनिफिट्स के बारे में पता चल गया होगा। जिनको अभी ये नहीं पता कि एमएसएमई क्या है, उनको मैं समझाऊंगा आज कि एमएसएमई है क्या और इससे आपको क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए समझते हैं एमएसएमई है क्या। एमएसएमई है एक स्कीम जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। इस स्कीम के अंडर आपको लोन दिया जाता है, वो भी बिना किसी गारंटी को। आपको अपना कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। यहाँ जो गारंटी होगी वो फुल प्रूफ गवर्नमेंट की होगी। अब आपको पता ही होगा, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होते हैं फंड्स, पूंजी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हो। तो अब ये फंड्स आपको सरकार प्रोवाइड करेगी। सरकार ये आपको फंड्स क्यों प्रोवाइड कराना चाह रही है? सरकार चाहती है कि देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो अच्छे ढंग से चले। अभी कोरोना की सेकंड वेव गई है, जिससे हमारा देश की इकोनॉमिक ग्रोथ फिर एक बार डाउन हो गई थी। तो अब सरकार चाहती है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अप आए दोबारा। तो इसीलिए होलसेलर और रिटेलर को भी अब एमएसएमई लोन में इंक्लूड कर दिया गया है। अब मैं आपको इस लोन के बेनिफिट एक एक करके समझाऊंगा। तो इसका फर्स्ट बेनिफिट है बैंक लोन्स। इस स्कीम के अंडर बैंक आपको बिना किसी गारंटी के लोन देगा। आपको अपनी कुछ भी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। जो गारंटी होगी वो सरकार देगी बैंक को। सेकंड है ओवरड्राफ्ट लिमिट। अब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट पे एक ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है। ये ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है? मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है तो भी आप बैंक से पैसे ले सकते हैं और इसके ऊपर आपको बैंक एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो बंदा एमएसएमई में रजिस्टर होगा उसे इस ब्याज पर 1% की छूट मिलेगी। अब यहां तीसरा आपके लिए बेनिफिट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट्स। अगर कोई खरीदार आपसे माल लेता है तो उसे उसकी पेमेंट 45 डेज में करनी होगी। यहाँ सिर्फ वो खरीदार इंक्लूड होंगे जैसे गवर्नमेंट हो गया या कोई कंपनीज होगी। अगर वो आपसे माल लेती हैं तो उनको आपको 45 डेज में पेमेंट करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती हैं तो उनके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो कि बैंक रेट से 3 टाइम्स होता है। अब आते हैं इसके चौथे फायदे पे। चौथा फायदा यह है कि अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में भी छूट मिलती है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन बिजली विभाग में जमा करानी होती है, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल में आपको छूट मिलती है। इसका एक और यह फायदा है कि गवर्नमेंट जो भी अपने टेंडर्स निकालती है, पीएसयूज जो भी अपने टेंडर्स निकालती है, तो उसमें जो प्रेफरेंस दी जाती है वो सबसे पहले इन्हीं लोगों को दी जाती है जो एमएसएमई में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, मतलब जो एमएसएमई के तहत लोन लेते हैं। इसका छठा फायदा है कि आप अगर मान लो अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हो, अपना पेटेंट रजिस्टर कराते हो, तो गवर्नमेंट आपको इसकी फीस पे 50% की सब्सिडी देती है। जो गवर्नमेंट फीस होती है उस पे 50% की सब्सिडी। जो आपके आईएसओ चार्जेस होते हैं, जैसे क्वालिटी चेक चार्जेस होते हैं, इन पे भी आपको 75% की छूट मिलती है। सातवां फायदा इसका यह है कि आपको टैक्स रिबेट भी मिलती है। इससे आपको टैक्स में कई जगह छूट मिलेगी, इनकम टैक्स में आपको छूट मिलेगी अगर आप एमएसएमई में अपने आप को रजिस्टर करा लोगे तो। अब इसके अंदर 3 कैटेगरी बनाई गई है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। सबसे पहले आती है माइक्रो। माइक्रो में हमारी इन्वेस्टमेंट लिमिट है 1 करोड़ से नीचे और हमारी टर्नओवर लिमिट है 5 करोड़ से नीचे। स्मॉल में हमारी इन्वेस्टमेंट लिमिट है 1 करोड़ से 10 करोड़ और टर्नओवर लिमिट है 1 करोड़ से 25 करोड़। मीडियम में हमारी इन्वेस्टमेंट लिमिट है 10 करोड़ से 50 करोड़ और टर्नओवर लिमिट है 25 करोड़ से 250 करोड़ तक की। अब एमएसएमई लोन लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल नहीं है? होलसेलर और रिटेलर्स, जो कि मोटर व्हीकल्स के होलसेलर और रिटेलर्स हैं, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। उन्हें एमएसएमई लोन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। बाकी अगर आप मशीनरी के होलसेलर रिटेलर हो, किसी क्लॉथ फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरर हो या होलसेल रिटेलर हो, तो आपको एमएसएमई लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। और भी बहुत सी जगह एमएसएमई लोन प्रोवाइड कराया जाता है होलसेलर और रिटेलर्स को। अब आपको एमएसएमई लोन कैसे पा सकते हैं? एमएसएमई लोन पाने के लिए आपको एमएसएमई में आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल बना रखा है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन के ऊपर।
उसके बाद आपको एक प्रोजेक्टेड रिपोर्ट सबमिट करनी होगी बैंक को, जो बैंक चेक करेगा और उसके बाद आपका लोन अप्रूव करेगा। इस प्रोजेक्टेड रिपोर्ट में यह बताना होता है कि आप किस तरह का बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है आपका। तो इस एमएसएमई लोन के लिए कुछ नहीं लगता, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां पे आपको दिखाना होगा कि आप बिजनेस कहाँ कर रहे हो। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे अपनी प्रॉपर्टी दिखाएं, अगर आप रेंट की प्रॉपर्टी पे बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे रेंट एग्रीमेंट दिखाएं। तो उम्मीद है आप सभी को एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के फायदों के बारे में पता चल चुका होगा। अब आप अगर अपना एमएसएमई में रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए।